विश्वास के योद्धाओं की कहानी बताती है। और जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ते-पढ़ते हमारा विश्वास भी बड़ा हो जाना चाहिए। हमने बहुत सारी बातों को हमने सीखा और हम आ चुके हैं। अब्राहम के विश्वास को हम लोग पढ़ रहे थे और पढ़ते-पढ़ते मैंने आपको जो छोड़ा था वो ये छोड़ा था, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो इसहाक हो, चाहे वो याकूब हो, चाहे वो ये 3 हो, अब्राहम, इसहाक, याकूब। इन तीनों के जीवन को जब आप देखते हैं, तो आप पाएंगे कि वो विश्वास में पराजित हुए हैं, विश्वास में कमजोर पड़े हैं, है ना? अभी सारा के बारे में भी हम देखेंगे। तो ये सब लोग जो विश्वास में कमजोर पड़ गए थे कहीं ना कहीं, इसलिए परमेश्वर को फिर से उनको एनकरेज करना पड़ा। अब्राहम के पास परमेश्वर फिर से आया, 12वें अध्याय में वायदा दिया, 15वें अध्याय में फिर से आकर परमेश्वर को बोलना पड़ा, यानी उसका विश्वास कमजोर पड़ने लगा। ये मान लीजिएगा, आप इस बात को समझिएगा। उदाहरण के रूप में पिछले दिनों मुझे एक बहन ने फोन किया और उन्होंने कहा, पास्टर, मैं जैसे पहले प्रार्थना करती थी वैसे प्रार्थना नहीं कर पा रही हूँ, जैसे मैं वचन पढ़ती थी ऐसे वचन नहीं पढ़ पा रही हूँ। मुझे लगता है मेरे जीवन में कोई पाप तो नहीं हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है बहन। आप बड़े-बड़े योद्धाओं को, जो आप विश्वास के योद्धा हैं, जिनकी कहानी हम पढ़कर उत्साहित हो जाते हैं, वो लोग भी विश्वास में कमजोर पड़े थे, है ना? लेकिन सबसे अच्छी बात क्या थी? ये बार-बार विश्वास में कमजोर पड़ने के बावजूद भी इन्होंने प्रभु पर विश्वास रखा। इन्होंने उस विश्वास को थामे रखा, छोड़ा नहीं उसको, और इसलिए वो विश्वास के योद्धा बन गए। यानी अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने विश्वास रखा। हमने हाबिल के बारे में पढ़ा, है ना? हमने उसके बाद हैनोक के बारे में पढ़ा, फिर हमने नूह के बारे में पढ़ा। नूह एक बहुत अच्छा चित्रण देता है। नूह हमें क्या सिखाता है? नूह के समय में उत्पत्ति 6 अध्याय को जब पढ़ेंगे, पृथ्वी बहुत बिगड़ गई थी। सब अपराध और पाप और ऐसी बातें थी जो परमेश्वर पसंद नहीं करता है। परंतु उन सब के बीच में भी नूह एक धर्मी मनुष्य था। आज हम विश्वासी लोग, बहुत से विश्वासी लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, जो चर्च में जाते हैं और वो विश्वास, अपने आप को अच्छा विश्वासी मानते हैं। मैं आपको कहूं, अगर आप अपने आप को अच्छा विश्वासी मानते हैं ना, तो ये शैतान आपके जीवन में एक गलत शिक्षा दे रहा है। आप अपने आप को अच्छा मान ही नहीं सकते। सच में सच्ची आत्मिकता वो है जो आप जितना प्रभु के करीब जाओगे, उतना ही अधिक अपने अंदर के पापों को आप प्रकट होते हुए देखोगे। अगर आप ये कहते हैं मैं बहुत अच्छा हूं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके अंदर शैतान ने कुछ गलत बात डाल दी है। तो कुछ लोग पता है क्या कहते हैं? पास्टर साहब देखो, मैं उस भाई से कितना अच्छा हूं, मैं उस बहन से कितनी अच्छी हूं। वो देखो उपवास प्रार्थना में सिर्फ शुक्रवार को सुबह आती है, लेकिन मैं शाम को भी आती हूं। देखो, इन सब चीजों से हम, ये जरूरी है आप आए, प्रार्थना में शामिल हो, आप हर संगति को महत्व दें, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है इब्रानियों की पुस्तक में, जो जो उस दिन को करीब आते हुए देखो, तुम्हारी संगतियां और ज्यादा होनी चाहिए, है ना? ये जो फेलोशिप है और अधिक होनी चाहिए। हम कई बार क्या कहते हैं, इन चीजों को हमारी आत्मिकता का पैमाना मानते हैं। हम संडे चर्च जाते हैं, हम अच्छी बाइबल खरीद लेते हैं, हम इतना दान देते हैं, हम गाना भी गाते हैं, हम तो चर्च में सेक्रेटरी भी बन गए हैं। ये सब चीजें इस संसार में हमें ऊंचा ओहदा दे सकती हैं, लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर हमारे हृदयों को देखता है। वो ये नहीं देखता कि आप कितनी मिनट चर्च में बैठे हैं, लेकिन वो ये देखता है जितने भी मिनट बैठे हैं, किस भक्ति के साथ बैठे हैं, किस मन के साथ आप दान देते हैं, किस मन से आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, किस मन से आप परमेश्वर की सेवा करने का निर्णय लेते हैं। और जब उन कामों के द्वारा आप प्रसन्न कर देंगे परमेश्वर को, तो आप धर्मी होंगे परमेश्वर की दृष्टि में। तो नूह देखिए, नूह अगर एक्सक्यूज देना चाहता, कितने एक्सक्यूज दे सकता था? एक भी नहीं है धर्मी उस समय में। वो कह सकता था, प्रभु देखो, मुझे तो आपको बचाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं ही तो धर्मी हूं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उस, जैसे मैं कहता हूं ना, कीचड़ के बीच में कमल खिला, ऐसा था नूह। उस कीचड़ की परिस्थितियों में कमल का खिलना। तो आप ना एक्सक्यूज मत दीजिएगा कि पास्टर साहब हम देखो ये नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक और व्यक्ति का उदाहरण बताऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा
कोई एक्सक्यूज काम नहीं करता है। तो इन सब ने एक और उत्तम काम किया, इन्होंने अपने विश्वास को अपनी पीढ़ी के हाथ में दिया, अपने जनरेशन को सौंपा। अब्राहम ने अपने विश्वास को इसहाक को सौंपा, इसहाक ने अपने विश्वास को याकूब को सौंपा, याकूब ने अपने विश्वास को यूसुफ को सौंपा। तो आप देखिएगा विश्वास की एक पीढ़ी है ना, एक जनरेशन। और मैं और आप भी सच में हमारे विश्वास को हमारी पीढ़ी को सौंपना चाहिए। मैंने शायद पिछले दिनों में एक संदेश में मैंने कहा, आप इस संसार में रहकर अपने बच्चों के लिए कितना बैंक का बैलेंस बनाकर जाते हैं, या कितनी जमीन उनके लिए खरीदते हैं, या कितनी गाड़ी खरीदते हैं, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन इस सबसे महत्वपूर्ण एक बात मैं आपको बताऊं कि उस परमेश्वर पर जिस पर आपने विश्वास किया और जिसने आपके लिए सारे सारे रास्ते खोले, उस परमेश्वर को आप इन बच्चों को दे दीजिए। मैं कहूं, अगर आपने उनके लिए प्लॉट नहीं भी खरीदा, आपने उनके लिए बैंक बैलेंस नहीं भी बनाया, आपने उनके लिए कोई भौतिक चीजें नहीं भी दी, अगर आपने उनको परमेश्वर दे दिया ना, वो विश्वास अगर दे दिया, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, उनको इन किसी भी चीजों की कमी नहीं परमेश्वर होने देगा, और वो सब कुछ प्रभु उनको देना प्रारंभ करेगा। देखिए, अब्राहम ने इसहाक को दिया, इसहाक ने याकूब को दिया, याकूब ने अपने 12 बच्चों को दिया, यूसुफ को दिया, और ये धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते आज देखिए आपको और मुझे भी किसी न किसी ने ये विश्वास दिया। हो सकता है आपके घर के किसी ने नहीं दिया हो, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं ऐसे लोगों का जो बाहर के थे, लेकिन वो परमेश्वर के परिवार का हिस्सा आपको समझकर वो आपके पास आए और उस वचन को, उस विश्वास को उन्होंने आपको दिया। अब आपने उसको स्वीकार किया, आप अपनी पीढ़ी को दीजिए, और जब ऐसा होगा तो वो विश्वास आगे आगे बढ़ता जाएगा, है ना। तो इस विश्वास की कड़ी में हम एक यूसुफ को भी देखते हैं, है ना। यूसुफ को देखते हैं ना। यूसुफ अब्राहम का याकूब का 11वां बेटा है यूसुफ। यूसुफ को आप देखिए, उसका विश्वास तो वास्तव में अद्भुत विश्वास है। और उसको परिवार जो था ना, उसके परिवार में यानी उसके भाइयों ने जिस प्रकार उसके साथ बर्ताव किया था, वो उस बात को अपने जीवन में लेकर विश्वास से पीछे हट सकता था। आपने बहुत लोगों को देखा होगा ना ऐसे, क्यों विश्वास से पीछे हट गए? मुझे उसने ऐसा क्यों बोल दिया, मेरे बारे में देखो उसने गलत प्रचार किया, है ना। ऐसी छोटी छोटी बातों को देखकर वो अपने विश्वास को खो देते हैं। लेकिन अगर आप यूसुफ के बारे में देखोगे ना, यूसुफ के भाइयों ने क्या क्या नहीं किया। आप 37 अध्याय उत्पत्ति से लेकर पढ़ना शुरू करेंगे, यूसुफ के बारे में लिखा है। भाइयों ने उठा के उसको गड्ढे में डाल दिया, भाइयों ने उठा के उसको 20 चांदी के सिक्कों में दास के रूप में बेच दिया, उसके कपड़ों में खून लगाकर उसके पिता को धोखा दिया, और ये दास बनकर चला गया मिस्र में, गुलाम बन गया। पिता का इतना प्यारा दुलारा था, अभी देखिए क्या बन गया। देखिए, अगर आप वो मिस्र की गुलामी में जब पड़ा था तो वो ये कह सकता था ना, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे भाइयों को देखो, उन्होंने मेरे साथ क्या किया। कोई परमेश्वर नहीं होता, अगर परमेश्वर होता तो मेरी ये हालत नहीं होती। लेकिन मैं आपको कहूं, इन सारी प्रतिकूल परिस्थितियों ने यूसुफ के विश्वास को कमजोर नहीं किया, परंतु यूसुफ के विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। आप देखिएगा, उस जेल के अंदर भी यूसुफ एक बार भी नहीं कहा कि मेरे भाइयों के कारण मैं यहां पर आ गया, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया। लेकिन उसने सच में उस परमेश्वर को पहचाना, उसने उस परमेश्वर को जाना, उसने जाना कि वो परमेश्वर जिसने उसको दर्शन दिया है, वो परमेश्वर अगर कुछ कह रहा है तो उसे पूरा करने में भी सक्षम है। उसने परिस्थितियों को नहीं देखा, उसने अपने भाइयों की उनकी बुरी बर्ताव को नहीं देखा, उसने पुतीफर की पत्नी के बुरे बर्ताव को नहीं देखा, उसने वो पिलाने वाले का उसको भूल जाना याद नहीं रखा, लेकिन उसने हर समय परमेश्वर को स्मरण रखा। व्हाट ए फेथ! इजिप्ट, मिस्र की बुरी बातों ने उसके विश्वास को कमजोर नहीं किया, परंतु उसका विश्वास
हमेशा बढ़ता रहा। आप मुझे बताइए, आप कौन सा एक्सक्यूज देंगे? आप कौन सा एक्सक्यूज देंगे? मैं कितने लोगों को देखता हूं चर्च आना बंद कर देते हैं, पता है किस लिए? मेरी कुर्सी पे वो क्यों बैठा? मैं जब गाना गा रहा था तो वो हंसा। क्या रे? वो जो समोसा बांट रहा था तो उसने मुझे एक कोना टूटा हुआ समोसा क्यों दिया? आप मतलब आप जिंदा इस समोसे के लिए हैं। आप खाइए पिए और जिंदा होके आप मर जाएंगे समोसा खाते हुए। आप यही कहते कहते मर जाएंगे, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, वो पास्टर ने मेरा नाम ऐसे ले दिया, मुझे उन्होंने ताली नहीं बजाई, मेरा नाम वो लेते नहीं है, मुझे वो प्यार करते नहीं है। ये सब बोल बोल के आप जीवन खत्म कर लो। आप यूसुफ से एक शिक्षा सीखिए। अगर यूसुफ को कहना है तो कितना बोल सकता है वो, लेकिन यूसुफ को आप देखिए, अरे भाई बेच डालें, भाई उसको गड्ढे में डाल दें, भाई उसको कुछ भी करें, वो जेल खाने में पड़ा हुआ हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इन बातों को ध्यान भी नहीं देगा। मैं कहूं सच्चा विश्वास ना इन छोटी छोटी बातों को नहीं देखता, लेकिन उस बड़े परमेश्वर को देखता है। और यूसुफ ने उस परमेश्वर को देखा, और देखिए, क्योंकि उसको पता था कि वो कौन से परमेश्वर पर विश्वास करता है। मैं आपको एक दो वचन पढ़ाता हूं, आप मेरे साथ निकालिएगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 50 अध्याय, उसका 24, 25 और 26 वचन। उत्पत्ति उसका 50 अध्याय, उसका 24, 25 और 26 वचन। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकाल कर एक मिनट रुको। यूसुफ पता है क्या कह रहा है? यूसुफ कह रहा है मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, मेरी आयु पूरी हो चुकी है, करीब 120 साल का है इस समय। परंतु वो क्या कह रहा है? परंतु परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा। आप मुझे बताइए, यूसुफ परमेश्वर को जानता है कि नहीं जानता है? अरे बहुत अच्छी तरह से जानता है। कई बार विश्वासी लोग पता है क्यों ऐसा बिहेव करते हैं? क्योंकि जिस परमेश्वर की वो आराधना कर रहे हैं वो उसको जानते ही नहीं है। यूसुफ को देखिए, यूसुफ उस परमेश्वर को जानता है। क्या कह रहा है? वो परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा जिसके विषय में उसने शपथ खाई है ना? और उसके बाद क्या कहता है वो? और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। देखिए, फिर जिसके देने की शपथ इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई थी, कैसे पता लगा उसको? आप मुझे बताइए कैसे पता लगा? माँ बाप ने बताया होगा। द्वारा। किसके द्वारा? माँ बाप ने बताया होगा। याकूब ने बताया होगा। और कैसे पता लग सकता है? वचन के द्वारा। वचन कहाँ था उस समय? माँ ने भी बताया होगा। वचन तो था ही नहीं अमित भाई, बाइबल तो था ही नहीं। परमेश्वर के द्वारा पता लगा होगा। परमेश्वर ने सारी चीजें रची हैं, क्योंकि परमेश्वर ने दर्शन दिए बीच बीच में सभी को। व्यवस्था के द्वारा। सबसे बढ़कर पेरेंट्स, जैसा आपको पहले बताया ना, अपने पेरेंट्स ने बताया। ये लोग ना अपने जनरेशन को वो विश्वास सौंपते चले गए। देखो 17 साल का यूसुफ था, 30 साल की उम्र तक जेल में था, 13 साल जेल में रहा, तो मतलब अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसने जेल में बिताया। और ये जो स्टेटमेंट कह रहा है ये तो बहुत बाद की बात है, जेल वेल से निकल के प्रधानमंत्री बन गया उस समय कह रहा है। परंतु वो जो 17 साल में उसने जो घर में सीखा था ना, उस बात ने उसको बता दिया कि उसका परमेश्वर है कौन। बहुत अच्छी तरह से जानता है, वो अपने परमेश्वर को जानता है और उसको यह भी पता है कि उसके परमेश्वर ने उसके परदादा से, उसके दादा से, उसके पिताजी से कौन कौन सा वायदा किया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने उस परमेश्वर को जाना, आपने उस परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में हासिल किया होगा। क्या आपने उन बातों को अपने बच्चों को बताया है? क्या आपके बच्चे जानते हैं उन बातों को जो परमेश्वर आपके लिए कर रहा है? अगर वो नहीं जानेंगे कैसे उनका विश्वास बढ़ेगा?
कैसे वो विश्वास में मजबूत होंगे जब आप उन्हें बताना शुरू करेंगे, बेटा एक समय हम लोग इतनी घटी में से चल रहे थे, लेकिन हमारे परमेश्वर ने देखो ऐसे हमारे लिए बंदोबस्त किया। वो बच्चा बोलेगा, हाँ ऐसे किया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मेरी माँ ने मुझे कैसे सिखाया। मुझे बचपन में केले बहुत पसंद थे, आज भी हैं, बहुत पसंद थे। कोई मुझसे पूछे कुछ खाओगे, क्या चाहिए, मैं बोलता था केला। तो वो सब बोलते थे बड़ा शरीफ बच्चा है, बहुत ही सस्ता है, मतलब केला खा के खुश हो जाता है। तो कई बार जब घर में केले नहीं होते थे, मैं केले की डिमांड, मैं बहुत छोटा, मुझे याद है अभी भी अच्छी तरह, हम लोग एक बहुत छोटे से गांव में रहते थे, रैनी नामक गांव में। और हमारा जो एक कमरा था, एक कमरा था अंदर, उसके बाद एक चौक था, उसके बाद एक और कमरा था, हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। और जो हमारा अंदर का कमरा था, वहां पर प्रार्थना करने की जगह थी, है ना, हम लोग प्रार्थना वहीं करते थे। तो कई बार जब केले नहीं होते थे तो मैं कहता था मम्मी मुझे केला चाहिए। तो मम्मी पता है मुझे क्या बोलती थी, यीशु पप्पा से प्रार्थना करो, है ना, छोटा सा। तो मैं बिल्कुल इनोसेंट होता ना, बच्चे बड़े इनोसेंट होते हैं, तो मैं क्या करता, घुटने पे बैठ जाता, घुटने पे बैठ के हाथ ऊपर करता और बोलता यीशु पप्पा मुझे केला चाहिए। और मेरी माँ उस समय चुपचाप से एक केला, वो जो पास में एक आला था अलमारी, उसमें रख देती, 1 या 2 केले, है ना। और मैं प्रार्थना करता, मैं बिल्कुल आंख बंद करके, बिल्कुल मैं कहूं इतना ऑनेस्टली प्रार्थना कर रहा हूं मैं, और ये प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे पता है कि मेरा प्रभु जो यीशु है, पापा है, वो मुझे मेरे लिए केला देगा। और जब मैं आंख खोलता तो मेरी मम्मी बोलती, अरे क्या प्रार्थना किया तूने, देख यीशु पापा ने केला दे दिया। मैं कहता कहां है केला, वो देख आले में रखा है। और मैं जाके आले में देखता तो 2 केले रखे हैं। और मैं सच में, मैं कई सालों तक मैं यही सोचता रहता था कि ये केले वास्तव में प्रभु ने दिए हैं। लेकिन आज मुझे पता है ये केले प्रभु ने नहीं दिए, उन्होंने रखे थे। लेकिन इस बात ने मुझे प्रार्थना में विश्वास सिखा दिया। मैंने ये सोच समझा कि मेरा एक प्रभु है, मेरा एक पिता है जो मेरी प्रार्थना को सुनता है। आप दीजिए ना अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को। अब्राहम ने इसहाक को दिया, इसहाक ने याकूब को दिया, याकूब ने अपने 12 बच्चों को दिया। वो बात अलग है कि 11 उल्टा पुल्टा काम कर रहे थे, लेकिन एक ने उस विश्वास को हासिल किया और उस वायदों को भी बताया। इसलिए वो कह रहा है मैं मरने वाला हूं, परंतु मुझे निश्चय है कि हमारा परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा, और जो वायदा हमारे दादाओं को, पिताओं को दिया था, उस वायदे को पूरा करेगा। तो यूसुफ को अच्छी तरह पता है कि वो परमेश्वर कौन है। उसे एक चीज और मालूम है, देखिए एक चीज और मालूम है उसको। जब आप पढ़ेंगे तो देखिए, आप उसको पढ़िएगा 25 वचन को। जी, फिर यूसुफ ने इजरायलियों से ये कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई कि हम तेरी हड्डियों को वहां से उस देश में ले जाएंगे। निदान यूसुफ हाँ, अब देखो एक बात और वहां पर यूसुफ आग्रह करता है। यूसुफ पता है एक चीज और जानता है, वो ये जानता है कि वो परमेश्वर है कौन, अच्छी तरह जानता है। और यूसुफ को एक और चीज मालूम है, मैं अभी मिस्र में हूं, प्रधानमंत्री हूं, लेकिन मैं वास्तव में यहां का नहीं हूं। आप समझ रहे हैं इस बात को? पता है वो क्या कह रहा है, मेरी हड्डियां जो है ना यहां पे मत रखना, क्योंकि मैंने जीवन तो यहां बिता दिया, मैं मर भी यहां रहा हूं, मेरा डेथ भी यहां हो रहा है, लेकिन मुझे अंदर से अच्छी तरह पता है मैं यहां का नहीं हूं, मैं कनान का हूं। क्योंकि जो वायदा मेरे पिताओं को, दादाओं को परमेश्वर ने दिया, वो मेरे लिए भी लागू होता है। इसलिए मेरी हड्डियों को यहां मत दफनाना, लेके जाना, जो रेमिनेंट जो बचा है ना मेरा, उसको ले जाना वहां पर। और देखिए, और किया भी ऐसा। निर्गमन की पुस्तक उसके 13 अध्याय, निर्गमन 13 अध्याय उसके 19 वचन में लिखा है, और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया। वाह! क्योंकि यूसुफ ने इजरायलियों से यह कह के कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहां से ले जाएं। आप कल्पना कीजिए उस यूसुफ को। अरे मरने के बाद क्या बचता है, हड्डियां कहीं भी रहे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यूसुफ इतना जानता है अपने बारे में, इतना उसको ख्याल है कि मैं यहां का हूं ही नहीं, मुझे तो परमेश्वर ने कुछ समय के लिए यहां पर रखा है,
इसलिए मेरा कोई अवशेष भी यहां नहीं रहना चाहिए, मेरी हड्डियां भी उस देश में जानी चाहिए जिसका वायदा परमेश्वर ने मेरे दादाओं से किया हुआ है। देखिए, यहोशू की पुस्तक को भी जब आप पढ़ेंगे, उसके 24 अध्याय, यहोशू 24 अध्याय उसके 32 वचन में भी लिखा है, फिर यूसुफ की हड्डियां जिन्हें इस्राएली मिस्र से ले आए थे, शकेम की भूमि के उस भाग में गाड़ी गई थी जिसे याकूब ने शकेम के पिता हामोर से 100 चांदी के सिक्कों में मोल लिया, इसलिए वह यूसुफ की संतान का निज भाग हो गया। देखिए, हड्डियां गाड़ी वहां पर शकेम में। यूसुफ उस परमेश्वर को जानता था, और यूसुफ ये भी जानता था कि मैं यहां का नहीं हूं। क्या आप जानते हैं आप यहां के नहीं हैं? मैं कहूं, आपको प्रभु ने यहां रखा है खास उद्देश्य के लिए। कुछ लोग इंजीनियर बन गए होंगे, कुछ लोग डॉक्टर बन गए होंगे, कुछ लोग पास्टर बन गए होंगे, कुछ लोग टीचर बन गए होंगे, कुछ लोग नर्स बन गए होंगे, कुछ लोग अच्छे माता पिता बन गए होंगे, लेकिन उन सबके पीछे परमेश्वर ने एक योजना को रखा है। आप उसको पहचानिए और हमेशा ये याद रखिए, आप यहां के नहीं हैं, आपका एक निज देश है। और आप जब इस इब्रानी 11 अध्याय को पढ़ेंगे ना, आप अब्राहम के बारे में, इन सब के बारे में यही पढ़ेंगे आप। उन्होंने वायदे का देश देखा नहीं, लेकिन दूर से देखकर आनंदित हो गए कि मानो हमने उन्हें पा लिया है। व्हाट ए फेथ! यूसुफ का विश्वास कितना! यूसुफ बाइबल का एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा किरदार है जिसके जीवन में आप कोई खोट नहीं पाएंगे। उसका शुरुआत भी उत्तम था, उसका अंत भी उत्तम था। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, सोलोमन को देखेंगे, बड़ा जबरदस्त शुरुआत किया था, पराजित हो गया अंत में। आप पौलुस को देखेंगे, शाऊल था, बहुत ही खराब शुरुआत थी, लेकिन फिनिशिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी शुरुआत भी अच्छी थी, जिसका अंत भी अच्छा था, और इसीलिए यूसुफ को सबसे अधिक यीशु के साथ कंपेयर किया गया है। बाइबल में अगर कोई कैरेक्टर है जिसको यीशु के साथ कंपेयर किया जा सकता है, तो सबसे अधिक यूसुफ ही है जिसको यीशु के साथ कंपेयर किया जा सकता है। और उसमें काफी समानताएं भी हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, यीशु अपने पिता का प्यारा था, यूसुफ अपने पिता का दुलारा था ना? यूसुफ को 20 चांदी के सिक्कों के बदले बेचा, यीशु को भी 30 चांदी के सिक्कों के बदले बेचा। यूसुफ ने कोई बुराई नहीं की थी, लेकिन उसके ऊपर बहुत दोषारोपण लगा। यीशु ने कोई बुराई नहीं की। एक के बाद एक न्यायाधीशों ने कहा, पिलातुस ने तो कहा मैंने कोई बुराई नहीं देखी इसमें, हेरोद ने कहा मैंने कोई बुराई नहीं देखी, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर क्या हुआ? आक्षेप लगा। आप देखिए, यूसुफ ने जो नहीं किया था उसका दंड उसको भुगतना पड़ा। यीशु ने जो नहीं किया था उसका दंड उसको भुगतना पड़ा। लेकिन दोनों में एक और समानता थी, यूसुफ ने अपने भाइयों को बचाया, यीशु ने अपने विश्वास करने वालों को बचाया। कि तो बहुत सारी समानताएं यूसुफ और उसमें। यूसुफ का विश्वास एक बहुत ही शानदार विश्वास था, और यूसुफ का विश्वास, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं था। आपके एक्सक्यूजेस क्या क्या हैं, आप सोच के देखिए। आप किन किन चीजों का एक्सक्यूज लेते हैं? पास्टर जी आपने ऐसा मेरे लिए बोला, क्या आप, मैं विश्वास ये खत्म, मैं चर्च बदल दूंगा, ये बदल दूंगा। कुछ लोग तो चर्च छोड़ो यीशु को ही बदल देते। किसी से पूछा क्यों नहीं जा रहे हो भाई साहब, आजकल विश्वास में क्यों नहीं? अरे क्या जाऊं, वहां पे लोग हैं, देखो कैसे लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग देखने जाते हैं क्या? लोगों को देखने जाते हैं, आप प्रभु को देखने जाते हैं? आप प्रभु को देखिए, लोग आपको दिखाई नहीं देंगे, लोगों के काम आपको दिखाई नहीं देंगे। सो यूसुफ टीचेस ए ग्रेट लेसन, बहुत ही उत्तम लेसन सिखाता है। अब सारा का विश्वास देखिए आप, सारा का भी विश्वास था ना, लेकिन वो भी अनपरफेक्ट था, सिद्ध विश्वास नहीं था। अगर आप 11 और 12 वचन को पढ़िए, इब्रानियों 11 अध्याय उसका 11 और 12 वचन। इब्रानी, और विश्वास से सारा ने आप बुढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों
और समुद्र के तीर के बालू की नाई अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। अब आप देखिए, परमेश्वर ने वायदा किया था, परमेश्वर ने अब्राहम को किया था और सारा को भी किया था, परंतु सारा का विश्वास जब आप देखेंगे ना, उत्पत्ति 18 अध्याय में जब सारा का विश्वास आप देखेंगे, आपको भी हंसी आएगी। क्यों? क्योंकि सारा को भी बहुत हंसी आई। उसके 9 वचन से लेकर जब आप पढ़ेंगे, अभी पढ़िए मत, उसके 9 वचन से, तो परमेश्वर वो स्वर्गदूत पूछ रहा है तेरी पत्नी कहां है? तो कहा वो तो तंबू में है। तो क्या कह रहा है? वसंत ऋतु में निश्चित मैं तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा जो तंबू के द्वार पर थी, इब्राहिम के पीछे थी, सुन रही थी। इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था। सो सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? हंस रही है ना? आपको भी कई बार हंसी आती होगी ना? कई बार परमेश्वर के दास आपके परिवार के बारे में, आपके बारे में कुछ बातों को बोल देते हैं, तो आप हंसते हैं। पास्टर को पता ही नहीं है ये क्या बोल रहे हैं। कई बार कोई वचन जब आपके जीवन में उछल कर आता है ना, प्रभु जैसे उस वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहता है, तो आप कहते हैं ये मेरे लिए नहीं होगा, किसी और के लिए होगा। क्योंकि आप अपनी परिस्थितियों के अंदर उस वचन की ताकत को नहीं पहचान पाते। तो यहां देखिए, सारा हंस रही है। स्वर्गदूत ने कहा अगले वसंत ऋतु में मैं आऊंगा, एक संतान होगी उसको, लेकिन सारा हंस रही है, अविश्वास की हंसी हंस रही है। लेकिन जब आप 21 अध्याय को पढ़ेंगे ना, 21 अध्याय के 6 वचन में लिखा है, सारा ने कहा परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए अब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। ये प्रफुल्लित को जो हिंदी लिखा है प्रफुल्लित, इंग्लिश में लिखा है लाफ। अभी सारा कह रही है मैं तो हंसी रही हूं, लेकिन मेरी हंसी मुझ तक सीमित नहीं है, जो इस बात को सुनेंगे ना वो भी हंसेंगे। क्यों भैया, क्या किया ऐसा परमेश्वर ने? एक इसहाक दिया उनको, है ना? इसहाक शब्द का नाम ही है सन ऑफ लाफ्टर, हंसी देने वाला। अभी देखिए 18वें अध्याय में अविश्वास की हंसी हंस रही थी, लेकिन अब 21 अध्याय में विश्वास की हंसी हंस रही है। और विश्वास की हंसी वो अकेली नहीं, बहुत लोग भी हंस रहे हैं। आज मैं किसी को बोलना चाहता हूं, प्रभु की आत्मा किसी को बोलना चाहती है, आप अपनी परिस्थितियों को देखकर हंस रहे होंगे, है ना? अविश्वास की हंसी हंस रहे होंगे, लेकिन आप विश्वास रखिए, आने वाले दिनों में प्रभु आपको विश्वास की हंसी देगा। आप हंसेंगे, लेकिन वो अविश्वास की नहीं होगी, वो विश्वास की हंसी होगी। इनपरफेक्ट फेथ, परंतु उसने भी विश्वास किया। देखिए परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर ने तो वायदा दे दिया, और वायदा कहां है? उसके वचन में है। अब वायदा तो आ गया, वायदा हमको मिल गया, अब ये मुझ पर निर्भर करता है कि मैं उस वायदे से कैसे फायदा उठा सकता हूं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए इब्रानियों 4 अध्याय जब 2 वचन को आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है उन्हें भी हमारे समान सुसमाचार सुनाया गया, परंतु सुने हुए वचन का उन्हें कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने उस वचन को विश्वास के साथ अपने हृदय में नहीं रखा। अभी परमेश्वर का वचन सारा के पास आ गया, अब ये सारा पर निर्भर करता है कि वो उस पर विश्वास करे या ना करे। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। आज बहुत से लोगों के हाथ में बाइबल है, वो वचन सुनते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई चमत्कार उनके जीवन में नहीं हो रहा। जानते हैं उसका कारण क्या है? आप बाइबल पढ़ते भी हैं, वचन सुनते भी हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते। उसको अंगीकार कीजिए, उसको बोलना प्रारंभ कीजिए उस वचन को। और यही तो विश्वास है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण। अभी आप देखिए कितना अच्छी तरह से उस 18 अध्याय में एक अपना इब्रानियों 11 में जब हम वापस आते हैं तो बड़ा खूबसूरत तरीके से लिखा है, उसको मैं आपके लिए पढ़ के सुनाता हूं। उसका 11 और 12 वचन, विश्वास से सारा ने बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की शक्ति पाई, है ना? 18 अध्याय में हमने उत्पत्ति में पढ़ा था ना, मैं बूढ़ी हूं, मेरा पति भी बूढ़ा है, परंतु जब वो वचन उसने सुना, पहले हंसी, परंतु उसने विश्वास किया। क्यों? क्योंकि उसने प्रतिज्ञा
करने वाले को सच्चा जाना। आप किसको सच्चा जानते हैं? परमेश्वर को या आपके पड़ोसी को, या जो आपको राय दे रहे हैं उसको, जो आप जिसके बातों में आप चलते हैं उसको, या आप अपनी बुद्धि को, या आप अपने अनुभव को? किसको आप सच्चा जानते हैं? अगर परमेश्वर ने कहा है तो वो होगा। सारा ने इस बात को सच्चा जाना, और इसलिए लिखा है, इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू की नाई अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। अब ये वचन तो आ गया, अब सारा ने उस वचन पर विश्वास कर लिया। एक और ऐसा ही बड़ा अच्छा उदाहरण है, पहले शामूएल में जब आप पढ़ते हैं 18 वचन में, जब एली ने हन्ना को कहा, कुशल से जा, परमेश्वर तेरी मुराद पूरी करे, बस यही कहा उसने। हन्ना ने पता है क्या किया? मुंह धोया, खाना खाया, और उसका मुंह फिर कभी उदास नहीं हुआ। जानते क्या? वो जो वचन निकला था ना, उसने उसे एली का वचन नहीं समझा, उसने उसे परमेश्वर का वचन समझा। एक और वचन है ऐसा ही, पहला थिस्सलुनीयों में है, कौन सा है मुझे याद नहीं आ रहा। वहां पर पौलुस कहता है, मैं धन्यवाद करता हूं तुम लोगों का कि तुमने, जब हमने तुमसे वचन कहा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर उसे स्वीकार कर लिया। किसी को याद है वो वचन? पहला थिस्सलुनीयों में है, कोई बताएगा मुझे? पहला थिस्सलुनी या दूसरा थिस्सलुनी? अंकल, फर्स्ट थेस्सलुनियंस 2:13। यस, थैंक यू कविता, आप ही पढ़ो उसे। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, और सचमुच ये ऐसा ही है, ग्रहण किया, और वो तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हैं प्रभावशाली है। देखो, जो उन विश्वासियों में जो विश्वास रखते हैं प्रभावशाली हुआ, बाकियों के लिए वो प्रभावशाली नहीं हुआ। मैं एक उदाहरण देता हूं, आपको किसी ने 1 लाख रुपए का चेक दिया, उस पर लिखा 1 लाख, आपका नाम लिखा, साइन भी कर दिया। आपने वो चेक ले लिया, बड़े खुश हो गए आपको जब चेक मिला, और क्या चेक, बड़ा सबको दिखाया, देखो चेक 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 चेक, और आप लाके घर लाके उसको अलमारी में कहीं रख दिया और वो खो गया। आप मुझे बताओ, आपको 1 लाख रुपए मिल गया? नहीं। मिला क्या 1 लाख रुपया? नहीं। ये उस आदमी की गलती है जिसने चेक दिया आपको? अरे जब उसने साइन किया था ना, तो उसी समय वो पैसा आपको दे दिया। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे ले जाकर विश्वास के साथ बैंक में ले जाएं, कैशियर के हाथ में दें और उसको कहें कि मुझे विड्रॉ करना है। आप वो चेक लेके बैठे और जमा नहीं करा रहे, पता है क्यों? अरे मुझे पता है उसके अकाउंट में नहीं होगा, जबरदस्ती दे दिया, कहीं मैं इसको डाल दूं मेरा भी चेक बाउंस का पैसा और लग जाए, इसलिए इसको रख देते हैं, बाद में पूछेंगे जब कभी वो अच्छे से, जब वो कह देगा ना कि हाँ पैसा है, उसी समय डालेंगे। बहुत बार वचन ऐसे ही आता है, आप उसको बंद करके रख देते हैं, उसके बारे में ना तो सोचते हैं ना उसके बारे में कोई चर्चा करते हैं। वो कहां गिरता है पता है? वो सड़क के किनारे गिरता है, रौंद दिया जाता है, वो पथरीली भूमि पर गिरता है, उसमें जड़ी नहीं आती है, उगता तो तेज है लेकिन उसमें जड़ी नहीं आती है, या बीज चिड़िया चुग के ले जाती है। लेकिन जो उसको सुनकर प्रभु पर विश्वास करता है, यहां पर लिखा है सारा ने विश्वास किया कि प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है, और उसका परिणाम पता है क्या हुआ? अब्राहम और इसहाक ने जितना विश्वास किया था उससे बहुत बढ़कर, उन्होंने ड्रीम भी नहीं किया होगा इतना। सारा तो ये सोच रही होगी, अरे आप राजा महाराजा तो छोड़ो, बहुत से राजा मेरे वंश से होंगे, उसको तो छोड़ो, एक बच्चा दे दो, एक बच्चा। लेकिन इनके विश्वास ने जो ड्रीम भी नहीं किया था ना, वो कार्य इनके जीवन में हुआ। इतनी पीढ़ी हुई उनकी, वो उसको गिन ही नहीं सकते थे। प्रभु पर विश्वास करने से प्रभु जो करता है ना, शायद हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते। आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है अगर आप विश्वास करें।
वचन पर और वचन को भेजने वाले पर। अगर आप विश्वास करें तो निश्चित रूप से आपके जीवन में ऐसा होगा। उसके बाद हम बहुत सारे लोगों के विश्वास के बारे में पढ़ते हैं। आइसक का विश्वास, याकूब का विश्वास, लेकिन वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मूसा के विश्वास के बारे में बहुत सारी बातें पवित्र शास्त्र में 11 अध्याय में लिखी हैं और 23 वचन से लेकर 29 वचन तक हम मूसा के विश्वास के बारे में पढ़ेंगे। कल से हम शुरू करेंगे उस मूसा के विश्वास को। अमेजिंग फेथ, और उसका तो स्टेडफास्ट मतलब दृढ़ विश्वास था मूसा का। एक कैसा साधारण सा इंसान, डरा हुआ इंसान, कैसे परमेश्वर के हाथों में अद्भुत योद्धा बन गया, उसके बारे में हम कल और परसों आने वाले 3 दिनों में हम पढ़ेंगे। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप 11 अध्याय 23 वचन से लेकर 29 वचन तक बार बार पढ़ना। कल जब क्लास में आए उससे पहले कम से कम 3-4 बार पढ़ के आना। मूसा के बारे में और क्या क्या जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं करना, और उसके बाद हम मूसा के स्टेडफास्ट फेथ को हम देखेंगे। इब्रानियों 11 अध्याय 23 से 29 तक। राइट, एनी क्वेश्चंस विश्वास के बारे में? कोई क्वेश्चन है आपका या कोई? लेकिन वो सब विश्वास के बारे में कैसे सीखा? तो जैसे इस तभी आपने यूसुफ के बारे में बताया, वैसे ही क्या हम सोच सकते हैं कि अब्राहम को अपने पिता से, जैसे नूह का वंशज था तो पिता से वो सब बातें सब सीखने को 100% 7th जनरेशन था, पिता से मिला उसको। जी भैया, थैंक यू भैया। मेरे दोनों बच्चों को बहुत सारी बातें जो सिखाई है ना, वो मैंने और मेरी वाइफ ने नहीं सिखाई, उनकी दादी ने सिखाई है। वो रात को जब उनके साथ सोते थे, हर रात कहानी सुन के सोते थे, और उनकी दादी की कहानी होती थी, दाऊद की कहानी, यूसुफ की कहानी, मूसा की कहानी, एलिया की कहानी, पौलुस की कहानी, ये कहानियां उनको सुनाती थी। और ये सब सुन सुन के उनको बाइबल के बारे में उसका ज्ञान आना शुरू हो गया। आज हम हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे? एप्पल का फोन, सैमसंग में खर्च नहीं कर रहे। सिखाइए ना, जब आप सिखाएंगे आपकी पीढ़ी परमेश्वर में आगे बढ़ेगी। एनी अदर क्वेश्चन? कोई और? इससे रिलीजन शुरू हुआ, नेशंस शुरू हुए, रिलीजन शुरू हुआ। अगर 10th चैप्टर में हम देखेंगे तो 10th चैप्टर से, क्योंकि नूह के बाद तो सब कुछ खत्म हो गया था ना, तो उसके बाद शेम, हाम और याफेत ही थे। और परमेश्वर ने अब्राहम को क्या वायदा किया था कि तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। अगर हम प्रेरितों की पुस्तक में देखते हैं तो यरूशलेम, यहूदिया, ये तो एक भाग हुआ, उसके बाद समरिया और पृथ्वी का छोर। अगर आप 10 अध्याय तक जब आएंगे ना, तो हम उस समय 3 कॉन्टिनेंट थे, और हम देखेंगे तीनों ही कॉन्टिनेंट के लोगों ने यीशु मसीह के बारे में सुना। और सबसे लास्ट था यूनिक, जो खोजा था ना, जिसको फिलिपोस ने सुसमाचार सुनाया था, वो निग्रो था, वो अफ्रीकन था, उसने सुना। एशिया माइनर में पौलुस गया ना, पौलुस ने सुसमाचार सुनाया। और यरूशलेम, जो यानी 3 कॉन्टिनेंट के तीनों ही, ये जो वायदा था परमेश्वर का, पृथ्वी के सारे कुल, उस समय के जितने कुल थे, सबों ने वचन को सुना था। और अगर आप रिलीजन के बारे में और भी अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, इट्स इन डेप्थ वेरी डिटेल्ड स्टडी है ना, उसको आप अलग से भी कर सकते हैं। मैं कुछ बुक्स आपको रेफर करूंगा, आप उन बुक्स को आप पढ़िएगा। एक्चुअली जिनसे बात हो रही थी ना, वो एक कैथलिक क्रिश्चियन है, उनसे बात हो रही थी मेरी आज, तो उन्होंने बोला कि क्रिश्चियनिटी तो कैथलिक क्रिश्चियन से ही स्टार्ट हुआ। तो मैंने कहा कि पर रिलीजन के बारे में तो कहीं ऐसा लिखा नहीं है, कहाँ लिखा है, आप मुझे दिखाइए इसमें। तो इसीलिए मैं अपना नॉलेज क्लियर करना चाहती थी इस बारे में। कैथलिक ऐसा कहना गलत है उनका, कैथलिक से शुरू हुआ। नो, चर्च एक्चुअली पेंटिकॉस्ट से शुरू हुआ, है ना। जब हम चर्च हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि चर्च पेंटिकॉस्ट से शुरू हुआ। और उसके लिए सर बुक्स पढ़ना पड़ेगा ना, हिस्ट्री का बुक्स ना, उसके बाद में सारा डिटेल्स है। 325 एडी से 500 जो 90 एडी था ना, वो वास्तव में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी था। एस्टैब्लिशमेंट 350 से 590। और उससे पहले जो अर्ली चर्च डिटेल अप टू 325 एडी, मतलब यीशु मसीह की मृत्यु 33 एडी में हुई,
और 325 एडी तक एक बहुत ही क्रूर समय था क्रिश्चियनिटी के लिए। लेकिन उसके बाद जब कॉन्स्टेंटाइन जब राजा बना, तब एक बहुत बड़ा एक रिफॉर्मेशन हुआ। उसने क्रिश्चियनिटी को नेशनल रिलीजन घोषित कर दिया। लेकिन उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो 590 एडी में राइज ऑफ रोमन कैथोलिज्म था। मतलब 590 से सबसे लंबा समय था, 590 से लेकर ऑलमोस्ट 1520 तक, करीब 1000 इयर्स दे डोमिनेटेड, है ना। और वो डोमिनेट किया उन्होंने। उसके बाद में प्रोटेस्टेंट युग आया, है ना। प्रोटेस्टेंट, क्योंकि मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट किया, इसलिए वो प्रोटेस्टेंट युग बना। और 517 के बाद जो प्रोटेस्टेंट युग था वो करीब 1650 तक था। और उसके बाद जब हम देखते हैं ना चर्च में, तो बहुत सारे डिनोमिनेशंस बन गए, है ना। बहुत सारे डिनोमिनेशन, और ये सब प्रोटेस्टेंट के अंदर से ही निकले थे, जिनको हम एनलाइटमेंट ऑफ मॉडर्न चर्च बोल सकते हैं। मॉडर्न चर्च, है ना, 1650 से लेकर आज तक, प्रेजेंट तक। तो उसमें बहुत सारी, तो उसमें ग्रेट अवेकनिंग हुई, उसमें मेथोडिस्ट हुआ, उसमें लूथरन्स हुए, उसमें ब्रदरन्स हुए, और अंत में जो सबसे लास्ट अगर हम देखते हैं ना, वो था पेंटिकॉस्टल। ज्यादा पुराना नहीं है, सबसे जो लेटेस्ट मान सकते हैं उसको पेंटिकॉस्टलिज्म। तो फिर ये डिनोमिनेशंस क्या है, मतलब हम कैसे हाँ, ये एनलाइटमेंट ऑफ द मॉडर्न चर्च में आप इसको मान सकते हैं। इसमें क्या हुआ, कुछ कैरिज्मेटिक लोग हुए, है ना। कैरिज्मेटिक समझते हैं ना, प्रभावशाली लोग। तो उन्होंने क्या कहा, देखो मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया, मुझे परमेश्वर ने बोला, ये इंडिविजुअलिज्म बोल सकते हैं उसको। तो एक मेथोडिस्ट का शुरुआत हो गई, और ये धीरे बैप्टिस्ट बनना शुरू हो गए, लूथरन्स हो गए, एपिस्कोपल्स हो गए, प्रेस्बिटेरियंस हो गए, कैरिज्मेटिक्स हो गए, पेंटिकॉस्टल हो गए। तो ये सब ना इंडिविजुअलिज्म से हुआ। इंडिविजुअलिज्म समझ गए ना, एक व्यक्ति प्रभावशाली था, उसने कुछ अपनी बात रखी, उसके पीछे लोगों ने चलना शुरू कर दिया। फिर एक बार दूसरा व्यक्ति आया, क्या बोला नहीं मैंने ये देखा। तो क्या यीशु चाहते थे ऐसा हो? तो हम इस बात को कैसे मतलब समझें कि एक्चुअली क्या था? ये एक्चुअली हिस्ट्री है। लेकिन इन सबके बीच में ना, आप क्राइस्ट को तो देखते ही हैं, वो क्राइस्ट तो था हर जगह, परंतु उसका जो वर्शिप करने का पैटर्न बदल गया हर रिलीजन में, उनकी डॉक्ट्रिन्स में परिवर्तन हो गया। इसलिए आप देखिएगा, सीएनआई का डॉक्ट्रिन अलग है, मेथोडिस्ट का डॉक्ट्रिन अलग है, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट का अलग है, बैप्टिस्ट का अलग है, पेंटिकॉस्टलिज्म का अलग है। लेकिन इन सबको अगर आप देखेंगे ना, तो वास्तव में क्राइस्ट इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। पर सब अपने आप को सही बोलते हैं, तो किसकी बात सुने? नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते इसको, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज दे वर इन्फ्लुएंशियल पीपल, दोज हु एस्टैब्लिश दीज डिनोमिनेशंस, और आज उनके फॉलोअर्स हैं आप। इसलिए मैंने ये हम सब जो पढ़ रहे हैं उसका यही है, Christ does not come to establish a denomination. He came to raise disciples, followers of Christ. हाँ जी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो फिर हम इनकी बात ही क्यों करते हैं कि हम ये हैं, हम पेंटेकोस्ट हैं, हम ब्रेदरन हैं, या हम कुछ भी हैं? And why we talk about it at all? It is rubbish. ये सब गलत है। अरे ये तो, लेकिन ये आज नहीं, तब भी था। कोई पौलुस का है, कोई अपोल्लोस का है, तो मसीह का कौन है भाई? कोई सीएनआई का है, कोई मेथोडिस्ट का है। हम तो अच्छे हैं, हम तो ये बढ़िया हैं, हमारा तो मेथोडिस्ट ही है, हमारा तो सीएनआई है, हमारा तो सीएसआई है, हम तो ये है। अरे भैया, ये सब कुछ नहीं है, इट इज ऑल मैन मेड। और कहा जाता है कि बाइबल तो क्रिश्चियनिटी है। क्या चीज? कि बाइबल भी ट्विस्टेड है कई डिनोमिनेशंस के अकॉर्डिंगली, या कंट्रीज के हिसाब से। वो आप नहीं मान सकते। हाँ, वॉच टावर बाइबल इज ए कल्ट बाइबल। जो जहोवा विटनेस है, दैट इज ए वॉच टावर बाइबल। उनका बाइबल बहुत ट्विस्टेड है, और बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग, और ज्यादा और बाइबल्स में आप नहीं देखोगे। हाँ, कैथोलिक्स की बाइबल है, उसमें 9 बुक्स अलग है, एडिशनल है, जो कि हमारे इसमें नहीं है, पेंटिकॉस्टल बाइबल में नहीं है। वो उनके जो सेंट्स हैं, उनको उन्होंने उसमें कई सारी बुक्स को नाम दिया है। लेकिन मैं कहूं, ये सब पढ़ना अच्छा है,
जानकारी रखना अच्छा है, लेकिन इनमें ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है हमको। नहीं, एक्चुअली हम नहीं लगाते, लेकिन जब हम किसी से बात करते हैं तो मैं आपको तो रेकमेंड करता हूँ, आप अपने आप को एक प्रोग्राम में एनरोल कर लीजिए। मैं आपको एमडिव का एक वो देता हूँ, आप मैं तो ऑनलाइन हिस्ट्री पढ़िए। में पहले ही बहुत पुअर हूँ पास्टर जी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं हिस्ट्री लगती नहीं, पढ़नी। आप पूरा पूरा पढ़िए, चर्च सब कुछ पढ़िए। एंड जितना आप पढ़ेंगे ना, उतना यू विल बी एबल टू स्पीक टू पीपल। और नहीं तो हम पता है इन्हीं सब चीजों में खोके रह जाएंगे, जो कि हुआ है, आज भी हो रहे हैं लोग। और जो देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ, बहुत अच्छी बात थी। एक बहुत ही बड़े रिफॉर्मर थे, फादर, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, मैं बताऊंगा आपको। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने कहा इन एसेंशियल्स यूनिटी, यानी एसेंशियल्स क्या है क्रिश्चियनिटी में? रिपेंटेंस, है ना, मन फिराना, बैप्टिज्म, होली लाइफ, ये लॉर्ड सपर, ये सब डॉक्ट्रिन्स हैं जो बिब्लिकली उनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा इनमें हमारी यूनिटी होनी चाहिए, इन सब बातों में, इसमें हम फेरबदल नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर डॉक्ट्रिन्स प्रूवन बाय बाइबल एंड फॉलोड बाय अपोस्टल्स एंड प्रैक्टिस्ड बाय फर्स्ट सेंचुरी चर्च। एक डॉक्ट्रिन वो है जो यीशु मसीह ने कहा, प्रेरितों ने माना और पहली सदी की कलीसिया ने उसको अमल किया, तो उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इन एसेंशियल्स यूनिटी। फिर उन्होंने दूसरी बात कही, इन नॉन एसेंशियल्स लिबर्टी। नॉन एसेंशियल्स क्या है? आराधना 10 बजे से करनी चाहिए या 9 बजे से करनी चाहिए? प्रार्थना हाथ उठा के करनी चाहिए या हाथ नीचे करके करनी चाहिए? प्रार्थना जमीन पे बैठ के दरी पे करनी चाहिए या कुर्सी पे बैठ के करनी चाहिए? प्रार्थना करने के समय किस तरफ मुंह होना चाहिए? पूरब में होना चाहिए या पश्चिम में होना चाहिए? ये सब नॉन एसेंशियल्स है। इसमें बाइबल में कहीं भी इनका उल्लेख नहीं है। सो ये जब चीजें आती हैं नॉन एसेंशियल्स, वहां पर हमें लिबर्टी देनी चाहिए। लिबर्टी का मतलब क्या है? जिसको जो अपने कन्विंशन से, अपने उससे अच्छा लग रहा है, उसको वो करे। फिर वो तीसरी बात कहते हैं, पहली बात इन एसेंशियल्स यूनिटी, इन नॉन एसेंशियल्स लिबर्टी। फिर वो कहते हैं इन ऑल थिंग्स चैरिटी। जो कुछ भी करो चैरिटी, उस पर में उन भले कामों को करो। अगर हम इसको फॉलो करेंगे ना, तो हम कभी भी किसी विवाद में नहीं पड़ेंगे। तेरा अच्छा मेरा बुरा, ये अच्छा वो अच्छा, ये हम नहीं कहेंगे। और एक चीज और, मैं बाइबल से रेफर करके मैं ढूंढ रही थी कि रिलीजन के उसमें, तो बिफोर क्राइस्ट से हम कैसे कनेक्ट करते हैं बहुत सारे बिलीफ रिलीजन थे को और before यही Christ। सब चीजें, क्योंकि बहुत चीजें तो ये आफ्टर क्राइस्ट की ही है ना जो हम बाइबल से फॉलो कर रहे हैं। नहीं नहीं, तो ओल्ड बिफोर टेस्टमेंट क्राइस्ट पूरा का बिफोर थोड़ा सा क्राइस्ट है। बताइए। ओल्ड टेस्टमेंट में तो कितने सारे रिलीजन थे, पैगन रिलीजन्स थे, है ना। पौलुस के समय में अर्थमिस देवी को पूजने वाले लोग थे, डायना जो फिलिपुस में, फिलिपियो में थी। आप अमालेकी अपने अलग अमालेकी दागोन को पूजा करते थे। बाल के 850 नबी, अशेरा के नबी थे। सो देयर वर रिलीजन्स आउट। वहीं तो परमेश्वर ने अलग बुलाया लोगों को और उन्हें एक व्यवस्था दी कि तुम इसे मानो, बिकॉज यू प्रूव दैट यू आर गॉड्स चिल्ड्रन। चलो, वी विल डिस्कस ऑन दिस। ये बहुत लंबा सा है, बहुत, इट इज ऑल। अब मैं एक बार चर्च हिस्ट्री ले लूंगा। द चर्च हिस्ट्री का जो पीरियड है ना, वो 1-2 क्लासेस में हम ले सकते हैं। उसमें आपको और भी क्लैरिटी इन चीजों के बारे में आ जाएगी। लेट्स प्रे, प्रार्थना करते हैं।